सभी को जय मसीह की। आइए मैं आपको आज एक वचन बताने वाला हूँ जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला, ताकि मैं वो वचन आपको भी बताऊं और आप भी उस वचन से कुछ ना कुछ सीखने पाए और अपनी जिंदगी में परमेश्वर की महिमा को देखने पाए, उसके आश्चर्य कर्म को देखने पाए। मेरे साथ निकालेंगे लुका उसका 8वां अध्याय, उसका 22 वचन से लेके 25 वचन तक। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे। आंधी को शांत करना। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वह जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वह थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वह उसकी मानते हैं। आमीन। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कितनी बड़ी बात बोल रहा है कि जब परमेश्वर और उनके चेले एक नाव पर चढ़े, वो कहीं जा रहे थे। जैसे कि अगर हम रियल एग्जांपल लें कि हम अपने किसी शिष्य के साथ, एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहा था नाव से, और जैसे वो नाव पे चढ़े तो गुरु तो सो गया, लेकिन शिष्य जगे हुए थे। और वहां पे एकदम से आंधी आई, तूफान आया, शिष्य डर गए और गुरु से बोलने लगे, हे स्वामी, हे गुरु, हम क्या हो रहे हैं? नाश होते जा रहे हैं। यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, किसी पैनिक सिचुएशन हो रही है यहाँ पे, कि क्या है, यहाँ पे डर का माहौल हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे आंधी और तूफान आ रहा है। क्या प्रकृति के सामने किसी की चलती है? नहीं चलती। क्या परमेश्वर के सामने किसी की चलती है? नहीं चलती। लेकिन एक ही है जो इन सबको डांट सकता है। कुछ जो नेचुरल आपदाएं होती है, जो प्राकृतिक चीज होती है, इन सबको जो एक ही है जो कंट्रोल करता है, वो कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह। तो यहाँ पे भी हमें सीखने को मिलता है कि जब चेले अपने गुरु के साथ, मतलब यीशु मसीह के साथ कहीं जा रहे थे, और जब वो नाव में बैठे और जब रवाना हुए, तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद यीशु मसीह तो सो गए, लेकिन उनके चेलों ने एक ऐसा भयानक जो भी मंजर देखा वहां पे, कि वहां पे आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, और वो क्या हो गए, उन्हें डर गए। वैसे ये रियल लाइफ में भी होता है कि हम बोलते तो है कि हमें परमेश्वर का चेला बनना है, हम प्रभु के चेले हैं, हम धर्मी हैं, लेकिन क्या करते हैं, हम परमेश्वर के मार्गों पे नहीं चलते हैं, उस पर विश्वास नहीं रखते हैं। जैसे कि बाइबल में भी एक बात लिखी है कि कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, कोई सच्चा नहीं है, एक भी नहीं है। लेकिन हम बोलते हैं ना कि हम तो सच्चे हैं, तो हम किस तथ्य में बोल सकते हैं कि हम सच्चे हैं? विश्वास के कारण ही तो हम बोलते हैं ना कि हमें अपने ऊपर विश्वास है कि हम सच्चे हैं, हम धार्मिकता में चलते हैं, धार्मिक व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि विश्वास है। क्योंकि बाइबल तो कहते हैं कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, ना कोई धर्मी है, लेकिन तब भी हम क्या बोलते हैं, अपने आप को धर्मी बोलते हैं। वैसे ही परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है कि जब चेले आपदा में पड़े, तो क्या वो परमेश्वर ने आपदा डाल दी? अगर मैं आपसे बोलूं कि सवाल पूछूं कि क्या परमेश्वर ने वो आपदा डाली थी वहां पे, देखने के लिए कि क्या इनका विश्वास देखते या नहीं देखते? तो अगर आप ये सोचे तो परमेश्वर क्या करते हैं, एकदम से परीक्षा लेता है, लेकिन वो क्या करता है, हम ऐसी परीक्षा लेता है कि जो हमारे सहने योग्य हो। वो हमारे सहने से बाहर कभी परीक्षा नहीं लेता। वहां पे एक छोटा सा आंधी आया, छोटा तूफान आया, जो परमेश्वर के लिए तो छोटा था, लेकिन एक आम इंसान के लिए, चेलों के लिए क्या था, बहुत बड़ा था। जैसे कि एक आम आदमी है, अगर हमारे घर के सामने बारिश आ जाए, एकदम से आंधी तूफान आ जाए, इतना पानी भर जाए, नाक तक इतना इतना पानी भर जाए, हम क्या बोलेंगे? प्रभु बचा ले, प्रभु बचा ले, क्यों इस दुनिया को नष्ट कर रहा है, क्षमा कर प्रभु, हम सबको पापों से क्षमा कर, हम प्रार्थना करने लगेंगे ना। जब कोई विपत्ति हमारे ऊपर आ जाए जो उसको हम सहन कर सकते हैं, जैसे कि किसी का चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, और या कुछ ऐसी बात हो गई जो मतलब परमेश्वर की तरफ से विपत्ति हो, क्योंकि परमेश्वर भी क्या करता है, एक तरीके से विश्वास को देखता है कि तू कितना विश्वासी है या कितना तू विश्वासी चलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, परमेश्वर ने चेलों का विश्वास क्या करा, परखा, कि कैसे परखा जाए कि चेले विश्वासी है या नहीं है। तो उनको समझ आया कि इन पे क्या करो, छोटी सी विपत्ति डालो। उन्होंने क्या करा, परमेश्वर ने वहां पे क्या करा कि आंधी आई और तूफान आया। क्या परमेश्वर को वहां पे कोई दिक्कत थी उससे?
नहीं थी, क्योंकि वो तो सो रहे थे आराम से, एकदम से खराटे मार एकदम मजे से, एकदम आनंद से थे वो तो। क्योंकि परमेश्वर को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो क्या थे, वो पिता से जुड़े रहते थे 24 घंटे। वो बात करते थे पिता से, परमेश्वर वचनों से बात करते थे। लेकिन जैसी जैसे शिष्यों पे थोड़ी सी विपत्ति आई, क्या हुआ, विश्वास डगमगा गया। जैसे आजकल हमारे पे थोड़ी सी भी विपत्ति आ जाती है, हमारे क्या होता है, विश्वास डगमगा जाता है। चलते चलते किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाए, वो क्या करता है, सीधा यहाँ यहाँ भागता है, दुनियादारी भागता है, कहीं से इलाज नहीं होता तो यहाँ बाचा यहाँ जाता है, इतने बड़े अस्पताल में चले जाता है, इतने बड़े डॉक्टर को दिखा लेता है, इतना पैसा खर्च कर लेता है। लेकिन एंड टाइम पे क्या होता है, उसका विश्वास डगमगा जाता है। वही यहाँ पे शिष्यों के साथ हो रहा है कि क्या हुआ, जब विपत्ति आई तो क्या हुआ, उनका विश्वास डगमगा गया। लेकिन हमें क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, जब हमारे को कोई विपत्ति है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा विश्वास एकदम स्थिर करना चाहिए, बल्कि और मजबूत करना चाहिए। जैसे कि मेरे ऊपर कोई विपत्ति आई, जब मैं चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, मैं कहना चाहिए, हे परमेश्वर, मैं इस एक्सीडेंट में तो आ गया, अब इस एक्सीडेंट में आ गया, अब तो निकालेगा भी तू ही। अगर तूने मुझे डाला है तो निकालेगा भी तू ही। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है कि अगर वो विपत्ति डालता है तो वो चंगाई भी डालता है, अगर वो विपत्ति देता है तो चंगाई भी देता है। तो वैसे अगर मेरे ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो मैं कहूंगा, परमेश्वर तूने मेरे को विपत्ति में तो डाल दिया, लेकिन अब चंगाई भी तू ही देगा, अब मुझे निकालेगा भी यहाँ से तू ही। क्या मेरा विश्वास डगमगाया नहीं, स्थिर रहा, बल्कि और बढ़ गया परमेश्वर के ऊपर। क्या मैं परमेश्वर पर निर्भर हो गया कि परमेश्वर तू ही है जो मुझे निकालेगा और कोई मुझे नहीं निकाल सकता। तो यहाँ पे वही देखने को मिलता है, यहाँ पे वचन भी लिखा है, तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था। जैसे कि अभी मैंने बताया कि हमारे पे कोई भी विपत्ति आती है, छोटी सी विपत्ति आ जाती है, हम क्या होता है, दुनियादारी के चक्कर काटते थे, लेकिन परमेश्वर के पास क्या होता है, एकदम एंड में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे हुआ कि जब आंधी आई, तूफान आई, अब चेलों ने कुछ तो कोशिश की होगी नाव को बचाने के लिए, लेकिन क्या हुआ, जब वो कोशिश नाकामयाब हुई तो क्या हुआ, वो परमेश्वर के पास आए और बोला, हे स्वामी, हे स्वामी, हम क्या हो रहे हैं, नाश होते जा रहे हैं। तो परमेश्वर उठा और आंधी और तूफान को डांट लगाई। हम पढ़ते हैं बाइबल का वचन सत्य है कि परमेश्वर ने क्या करा, आंधी और तूफान को डांट लगाया। तो जैसी विपत्ति हमारे जीवन में आती है, चाहे वो किसी भी चीज की विपत्ति हो, पैसों की टेंशन हो, या किसी से कर्जा कर ले, कर्जे की आत्मा हो, या कुछ भी हो, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, कर्जा ले रखा हो, कोई विपत्ति आ गई हो, घर में टेंशन हो, लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, क्या हो, सबसे पहले विश्वास किस पे हो, परमेश्वर पे हो। ना कि ये हो कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया, हाँ डॉक्टर के पास जाओ, मना नहीं, अगर रास्ते पे एक्सीडेंट हो गया तो लोग तो आपको डॉक्टर के पास भेजेंगे, लेकिन आपका विश्वास क्या होना चाहिए कि परमेश्वर तू मेरे को एक्सीडेंट में लेके आया, तू मुझे चंगा करेगा, मैं जहां भी जाऊं परमेश्वर आप मेरे साथ रहना। उस डॉक्टर के ऊपर परमेश्वर में ब्लेसिंग डालता हूँ जो मेरा इलाज करे, कि उसको आप इतनी सामर्थ्य देना कि वो अच्छे से मेरा इलाज करे। ये होता है एक विश्वासी व्यक्ति का विश्वास। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो विश्वास नहीं करता, हो गया एक्सीडेंट हो गया, चलो भाई हॉस्पिटल, और फिर जब कुछ गलत हो गया, ऑपरेशन ऑपरेशन या कोई दिक्कत हो गई, तो डॉक्टर को मार पिटाई, फिर डॉक्टर ने गलत कर दिया, डॉक्टर पे सारा दोष डॉक्टर पे डाल देंगे, और सारा दोष उसके बाद किस पे डाल देंगे, यीशु मसीह परमेश्वर पे डाल देंगे कि परमेश्वर तूने मुझे ऐसा कर दिया है, परमेश्वर तूने मुझे ऐसा डॉक्टर दिया है, परमेश्वर एक हो गया, वो हो गया, क्या होगा, पूरी विपत्ति परमेश्वर पे डाल देंगे। जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला ना, हे स्वामी, हम तो नष्ट हुए जाते हैं, उठ 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 उठ, हम तो नष्ट हो जाते हैं। वैसे हम क्या करते हैं, परमेश्वर पे सारा दोष डाल देते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर पे दोष न डालते हुए क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, और अपना विश्वास जो है एकदम अटूट करना चाहिए, अटूट, जो कभी टूटने ना पाए। जब भी हमारी विपत्ति है, हमें सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर तूने हमें विपत्ति में डाला, अब तू ही है जो इस विपत्ति से हमें निकालेगा, तू ही है प्रभु जिस विपत्ति से हमें निकालने वाला है, क्योंकि हमारा विश्वास सिर्फ तेरे पे है, सिर्फ और सिर्फ तेरे पे है। क्योंकि परमेश्वर एक जगह कहता है कि मेरे को छोड़ और कोई देवी देवता नहीं है यहाँ पे। वैसे ही अगर हम क्या करते हैं, हमारे पास छोटी सी विपत्ति आ जाए, हम क्या करते हैं, झाड़ फूक लगवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, पानी ब्लेस करवा लो, ऑयल ब्लेस करवा लो। बल्कि विश्वासी लोग भी ऐसा करते हैं, पास्टर्स के पास जाके मेरे सर पे हाथ रख दो तो मैं चंगा हो जाऊंगा, ऑयल ब्लेस कर दो, पानी ब्लेस कर दो, है, मैं गाड़ी लेके आओ, मेरी गाड़ी पे हाथ रख दो, मैं घर लिया, मेरे घर पे सिर्फ एक बार अपना पैर रख दो तो मैं क्या हो जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा। लेकिन नहीं, हमें क्या करना चाहिए, किसी पास्टर पे ना विश्वास करके किस पे विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर पे विश्वास करना चाहिए।
क्योंकि पास्टरों के बारे में तो इतनी ऐसी ऐसी बातें लिखी परमेश्वर ने कि जो मैं आपको बताऊंगा तो पूरी दिन और रात निकल जाएगा, लेकिन क्या होगा, वो बातें कभी खत्म नहीं होती। क्योंकि वचन भी कहता है कि अगर ये किताब जो हमने बाइबल लिखी है, अगर परमेश्वर के सारे कामों को लिखते तो एक ऐसी पुस्तक बनती जो इस संसार में भी न समाती। तो इसलिए आज हमें सीखने को ये मिलता है कि हमें जब भी विपत्ति में हो क्या करना चाहिए, सीधा परमेश्वर के पास जाना चाहिए, किसी और व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए, ना ही अपना विश्वास तोड़ना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अपनी विपत्ति में खड़ा रहना चाहिए और परमेश्वर से बोलना चाहिए कि परमेश्वर, इस विपत्ति में तो हम आ गए और यहाँ से निकालेगा भी तू। आगे उसमें लिखा है, पर वे डर गए और चंपित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। आमीन। जब आगे हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने क्या करा, उस आंधी को, तूफान को डांट भगाया और लोग क्या हो गए, वहां पे चेले क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि कौन व्यक्ति है जो हमारे साथ है, जिसकी आंधी और तूफान भी बात मानते हैं। क्या आपने कभी एक्सपीरियंस करा है कि कभी बारिश आ रही हो, आप बोलते हैं परमेश्वर बारिश को रोक दे, और बारिश रुक जाती है। या मैं कहीं जा रहा हूँ, बोलता हूँ परमेश्वर ये विपत्ति आ रही है यहाँ पे, ये विपत्ति ना आए, वो विपत्ति नहीं आती है। क्यों, ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, वो आश्चर्य कर्म करने वाला महान परमेश्वर है। अगर आपने किसी के ऊपर सर सर पे हाथ रख के बोला ना कि तू इसी समय चंगा हो जाएगा, तो वो चंगा हो जाएगा। पर वहां पे क्या होना चाहिए, एक जो परमेश्वर कहता है, क्या परमेश्वर की बड़ाई होनी चाहिए, ना कि एक मनुष्य की बड़ाई होनी चाहिए कि मैंने तेरे पे हाथ रखा तो तू मेरी बड़ाई मत कर। किसकी बड़ाई कर? परमेश्वर की बड़ाई कर। तो आज हमें सीखने को मिलता है कि जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है या हम किसी संकट में पड़ते हैं, हमें किसका दरवाजा खटखटाना चाहिए? सीधा परमेश्वर का। हमें किस पे विश्वास करना चाहिए? परमेश्वर पे। हमें हमें किसी भी व्यक्ति पे विश्वास नहीं करना चाहिए, या किसी अदर चीजों पे विश्वास करने से कि ये मेरे को ठीक करेगा, झाड़ फूक करेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। किस पे विश्वास करना चाहिए? परमेश्वर पे, क्योंकि वो ही ठीक करेगा। और जब आप उसको, उसकी हीलिंग को पाएंगे, जब आप उसके आश्चर्य कर्मों को देखेंगे, तो आप खुद कहेंगे कि ये तो महान परमेश्वर है, इसकी आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा जो परमेश्वर है, इसकी तो क्या होते हैं, आंधी और तूफान की बातें मानते हैं, सारी विपत्ति उनकी बात मानती है। अगर आपके पास विपत्ति है, पैसों का कर्जा है, आप परमेश्वर के पास जाइए और बोलिए, परमेश्वर मेरे पास पैसों का कर्जा है, अगर मैं इस कर्जे में आया हूं परमेश्वर, अगर मेरे को आप में डाला है परमेश्वर, तो आप ही यहाँ से निकालेंगे। उसी समय परमेश्वर कोई ऐसा कोई सा दरवाजा खोलेगा आपके लिए कि जिससे आप उस कर्जे को भर पाएंगे, और फिर आप कहेंगे, चर्च में आके गवाही देंगे कि परमेश्वर महान है। वो एक महान परमेश्वर जिसने क्या करा, मेरी कर्जे की जितनी भी दिक्कतें परेशानी थी वो भगाई। अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप प्रार्थना करते करते जाइए कि परमेश्वर मैं अपना जीवन आपको देता हूँ और मैं इस एक्सीडेंट में पड़ा हूँ, परमेश्वर इस एक्सीडेंट से आप ही निकालेंगे, प्रभु जी मेरे को आप ही ठीक करेंगे, परमेश्वर डॉक्टर को परमेश्वर मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, इन सब व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपता हूँ जो मुझे हॉस्पिटल की ओर लेके जा रहे हैं। परमेश्वर मेरी सहायता मत करना, मेरे परिवार की सहायता मत करना परमेश्वर, हमारे पापों के लिए हमें क्षमा करना प्रभु। और जैसे ही आप अपना विश्वास उस पर दिखाएंगे, प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। अगर आप इन सब बातों पर विश्वास करते हो तो परमेश्वर आज आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। सिर्फ आपको क्या करना है, किसी व्यक्ति पे विश्वास नहीं करना, किसी चीजों पे विश्वास नहीं करना, किसी ढोंग पे विश्वास नहीं करना, सिर्फ पे विश्वास करना है, परमेश्वर पे विश्वास करना है। आज वो आपकी सारी की सारी विपत्ति दूर हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले विश्वास करना है परमेश्वर पे, उसका दरवाजा खटखटाना है, उससे आगे प्रार्थना करनी है, अपने पापों के लिए प्रायश्चित परिश्रम पश्चाताप करना है कि प्रभु हम पापी, हमें क्षमा कर प्रभु। क्योंकि परमेश्वर भी कहता है कि परमेश्वर जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु क्या करे, अनंत जीवन पाए। तो ये आज के वचन से हमें सीखने को मिलता है कि जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे और अपनी विपत्तियां उसको बताएंगे कि प्रभु हमारी ये विपत्ति है, तो परमेश्वर उस विपत्ति को तुरंत दूर करेगा, तुरंत उस विपत्ति को डांटेगा और उसी समय भगाएगा, ताकि आपको पता चले कि आपका परमेश्वर कितना महान है, ताकि आपको पता चले कि वो महान परमेश्वर जिसकी सारी सृष्टि, जिसने सारी सृष्टि रचना करी, कैसे उसकी बातें मानती है, सारी विपत्ति जो उसने आपके जीवन में डाली, कैसे उसकी बातें मानती है, वो आई और गई। वही मैं आपको कहता हूँ, कभी भी ये मत सोचिए कि हमारा परमेश्वर देख कर रहा है, या सोच रहे हैं कि परमेश्वर को क्या हो रहा है, सर कुचला रहे अपना कि प्रभु कुछ होगा नहीं होगा। प्रार्थना कर रहे हैं, हम घर के मिलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु घर मिलना चाहिए, गाड़ी मिलनी चाहिए, दौलत मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ तो मिल नहीं रहा हमें। वो हमारा पड़ोसी है ना, वो कुछ कमाता ना धमाता, आज इतना अमीर है, चार चार गाड़ियां हैं, घर है, ये है वो है, कैसे प्रभु कैसे? तो उस समय क्या करना है आपको, यही गलती हो गई, यही क्या होता है, शैतान वहां पे हावी हो जाता है आपको।
उस समय क्या करना है आपको, बस शांत मानस एकदम शांत होके, एक शांत मन लेके परमेश्वर के पास जाना, एक लंबी सांस लेनी है और परमेश्वर के सामने बोलना है। सांस लेके छोड़नी और रिलैक्स करना था, तो परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर कितना महान है कि मेरे 2 हाथ हैं, मेरे 2 पैर हैं, मेरी 2 आँखें हैं, मेरे 2 कान हैं, मेरे पास मुँह है, नाक है परमेश्वर, मेरे पास अच्छे बाल है प्रभु। मैं ना लंगड़ा हूँ परमेश्वर, ना अंधा हूँ परमेश्वर, ना बहरा हूँ परमेश्वर, ना टुंडा हूँ प्रभु जी। ना ही मैं परमेश्वर किसी कर्जे की आत्मा में हूँ, ना ही परमेश्वर कोई विपत्ति मेरे ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर आप महान है। क्योंकि जब आप ये सब बातें बोलेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर, भले ही मेरे पास उसके जितना नहीं है, उस व्यक्ति के जितना पैसा नहीं है, उस व्यक्ति की जितनी गाड़ी नहीं है, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जैसे लाखों लोग बनने की सोच रहे हैं। बहुत लोगों के पास खाना भी नहीं है खाने को, लेकिन आपके पास खाना है खाने को। आपको हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, ना कि ये बोलना चाहिए कि उसके पास इतना पैसा है, मेरे पास भी इतना पैसा होना चाहिए। पश्चाताप करना चाहिए, परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद देना चाहिए हर एक चीज के लिए जो उसने आपको दी है। जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, पश्चाताप वाला हृदय लेंगे, बोलेंगे परमेश्वर में हर एक चीज के लिए धन्यवाद करता जो मुझे आपने दी है, परमेश्वर आपको खुद उत्तम चीजों से, उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो उसके धर्म और राज्य की खोज करते हैं, वो सारी चीजें उसको दे देता है। क्योंकि परमेश्वर भी कहते हैं कि मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। जब आप धार्मिकता से चलोगे, उसके राज्य की खोज करोगे, परमेश्वर अपने आप सारी वस्तुएं आपको दे देगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बोलने से पहले पहले काम हो जाएंगे। ऐसे ऐसे काम हो जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते कि परमेश्वर ने ऐसा कर दिया। लोग खुद आके बोलेंगे कि सर आप गाड़ी ले लो, सर आप घर ले लो। आपको पता भी चलेगा कब आप इस घर से उस घर में चले गए, इस गाड़ी से उस गाड़ी में चले गए। आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, सब क्या करेगा, परमेश्वर अपने ऊपर ले लेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हे परिश्रम और बोझ से दबे हुए, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तो वो विश्राम आपको देगा। पर आपको क्या करना है, परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ तो सही, उसके पास एक बार जाओ तो सही। जब आप परमेश्वर के पास जाओगे ना, परमेश्वर आपको, मैं क्या बताऊं, ऐसी ऐसी चीजों से आपको तृप्त करेगा ना कि आप कभी भी बयान नहीं कर पाओगे। आपके पास ऐसा होगा कि ना होते हुए भी बहुत कुछ होगा। एक कहावत है ना कि मेरे पास कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ है, वैसी होगा आपके साथ भी, कि आपके पास कुछ ना होते हुए बहुत कुछ होगा। कैसे होगा? क्योंकि आपके पास पवित्र आत्मा है, पिता है, पुत्र है, यीशु मसीह का आत्मा आपके साथ है। भले ही आप गरीब हो, अमीर हो, लेकिन अगर परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है ना, यीशु मसीह आपके साथ है, तो कोई भी आपको नीचा नहीं कर सकता। जिसकी प्रशंसा परमेश्वर करे ना, उसकी निंदा कभी मनुष्य नहीं कर सकता। छोटा सा छोटा व्यक्ति अगर किसी जिसके साथ परमेश्वर है और एक बड़ी जगह जाएगा ना, सब लोग उसका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ। 10 लोगों के बीच में परमेश्वर सबके मनों में डालेगा कि ये एक व्यक्ति बैठा है, इसके बारे में बोलो। लोग खुद आपके बारे में बोलेंगे कि ये व्यक्ति बहुत दूर से आए हैं, ये व्यक्ति बहुत अच्छी है, ये व्यक्ति ऐसे, ये व्यक्ति वैसे, खुद आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन क्या करने के बाद, परमेश्वर के पास जाना है। जैसे ही चेले परमेश्वर के पास गए, वैसे हमें परमेश्वर के पास जाना है, और वो क्या करेगा, हमारी सारी जितनी विपत्ति है, परेशानियों को डांट के भगाएगा उसी समय। आशा करता हूँ कि आप आज के वचन से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि आपको क्या करना है, हृदय परिवर्तित हृदय लेके परमेश्वर के पास जाना है, और परमेश्वर से अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है, और उससे मांगना है कि प्रभु हमारे पापों के लिए क्षमा कर, और उससे मांगना है कि परमेश्वर जो मैं विपत्ति में हूँ, उससे तू ही निकालेगा। सिर्फ तू ही परमेश्वर है जो मेरे को निकालने वाला परमेश्वर है। और वहां पे जाइए, पश्चाताप करिए, क्योंकि वचन भी कहता है जो लोग शोक करते हुए शांति पाएंगे। तो अगर शांति चाहिए, परमेश्वर के पास जाइए, उससे बोलिए परमेश्वर आप ये सब कर सकते हो, और आप ही करोगे परमेश्वर यीशु राजा। और जाइए परमेश्वर से मांगे, आज आपकी सारी दिक्कतें, परेशानियां, सारी विपत्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से भाग जाए। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 कार्य पिता, आपने जो उसका दिन दिखा, सब धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप महान है परमेश्वर, सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, दया का सागर है यीशु राजा। आप अंधों को आके, गूंगों को बोली, बहरों को कान देने वाले परमेश्वर, लंगड़ों को चलाने वाले प्रभु जी, भूखों को खाना खिलाने वाले परमेश्वर, मेरे प्यारे पिता यीशु राजा, मुर्दों को जिंदा करने वाले महान प्रभु है यीशु राजा। मैं आपसे प्रार्थना करता प्रभु, आप बड़े परमेश्वर, हम घटे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा सदैव होती रहे परमेश्वर। जो आज का वचन था परमेश्वर आपके पास आने का प्रभु जी, मैंने परमेश्वर, आपने जो भी मुझे दर्शन दिया परमेश्वर, मैंने आज पूरा परमेश्वर खुल के बोला प्रभु जी। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर जो वचन सुने परमेश्वर अपने पास बुलाइए यीशु राजा।
बस वो सारी विपत्ति से, दिक्कत है, परेशानी से, परमेश्वर संकट से दूर करे प्रभु जी। मैं आपके नाम से मांगता हूँ प्रभु जी, सब व्यक्ति को संभाल के रखे प्रभु जी। सबके पापों के लिए हम क्षमा मांगते हैं प्रभु जी, और आपसे क्या मांगे परमेश्वर, सब चीज आपने दिया। हमें प्यार बेटे यीशु मसीह के नाम से हम सब मांगते हैं, तो कबूल कर यीशु राजा। आमीन। सभी को जय मसीह।